बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। बहू, मेरी बेटियाँ घर आ रही हैं 1 महीने के लिए बच्चों को लेकर। उनके आने पर हर बार की तरह मुंह बनाकर बीमार होने का नाटक मत करने लगना, क्योंकि तुम्हें तो मेरी बेटियाँ चुभती हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर तुम्हारे मायके से कोई आ जाए तो तुम्हारे चेहरे पर हीरे सी चमक आ जाती है। मैं तो पहले से ही जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा। जब भी मैं अपने मायके जाने की तैयारी करती हूँ तो आपकी बेटियाँ टपक पड़ती हैं। अरे क्या रखा है तुम्हारे मायके में जो हर साल बच्चे को लेकर जाने की जिद करती हो? एसी तक तो है नहीं है तुम्हारे मायके में। यहाँ तो आराम से ऐसो आराम की जिंदगी जीती हो। आखिर क्या कमी है यहाँ जो मायके जाने की रट लगाती हो? पूरे साल तो मैं बहू और पत्नी बनकर अपने सारे कर्तव्य निभाती हूँ। बस गर्मी की छुट्टी में मायके जाकर बेटी बनना चाहती हूँ। सबकी पसंद का खाना तो दिन में 3 पहर बनाती हूँ, पर माँ के हाथों का स्वाद चखना चाहती हूँ। अरे यहाँ तो खुलकर हंसे हुए जमाना बीत गया। अब बिना रोक टोक के खिलखिलाना चाहती हूँ। मायके आई हुई पुरानी सहेलियों के साथ खुलकर हंसना चाहती हूँ। भाई भाभी के साथ दिल की बातें करना चाहती हूँ। नाना नानी भी तो बच्चों को लाड़ लड़ाना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ पर हंस ले, किसने रोका है तुझे? अरे हंसना तो दूर, थोड़ी तेज आवाज में बात भी कर लो तो बहू धीरे बोला करो। देख रही हूँ आजकल तेरी कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है। चल जाकर मशीन में पहले कपड़े धुल और फिर जाकर छत में सुखाना। उसके बाद आम रस और रोटियां सेक देना। जब देखो खाना खाना, खा खा कर कद्दू की तरह गोल मटोल होती जा रही है, लेकिन खाना ठूसना नहीं भूलेगी। इतने बार कहा है कि घर में एक काम वाली बाई लगवा दो, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत मदद मिल जाएगी, लेकिन नहीं। बहू, यह क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हारे बाप ने क्या करोड़ों का दहेज दिया है जो हम उसके ब्याज से तुम्हारे लिए काम वाली रखें? और मेरी बेटियों का आना तुम्हें बोझ लगता है? याद रखो, यह घर हमारा है, तुम्हारे बाप ने दहेज में नहीं दिया। इस घर में जब चाहे मेरी बेटियां आ सकती हैं, जितना चाहे उतने दिन रुक सकती हैं। देखिए मम्मी जी, अभी तक तो दहेज में घर देने का रिवाज नहीं बना है। घर का सामान देने का जरूर रिवाज है, लेकिन अब के दौर में मैं सभी माता पिताओं से यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी को दहेज दो या ना दो, एक छोटा सा घर जरूर देना, ताकि ससुराल वाले ये ना कहें कि यह हमारा घर है। मैंने तो कभी नहीं चाहा कि दीदी लोग ना आए वो लोग जरूर आए। हर वक्त मुझसे फरमाइशें नहीं, मुझे अपनेपन का एहसास भी कराएं। काम में मेरी थोड़ी बहुत मदद भी कर दें। आप लोग क्यों नहीं समझती हैं कि मेरे ऊपर काम का बोझ कितना बढ़ जाता है? आपकी बेटियां हर बार पति पत्नी में, सास बहू में लड़ाई करवा कर जाती हैं। अरे बहू, अगर तुम अपनी ननदों को थोड़ी बहुत मान सम्मान दे दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम तो ननदों के आने के बाद अपना काम निपटाकर अपने कमरे में चली जाती हो। मेरी बेटियों के दुख सुख से तो तुम्हें कोई वास्ता ही नहीं रखना है। मम्मी जी, मैं अकेले सारे काम करके थक जाती हूँ, मदद तो कोई कराता नहीं है, और मेरे द्वारा कहीं किसी भी बात को पकड़कर उसका मुद्दा बना दिया जाता है और फिर उस मुद्दे को रबर की तरह खींचा जाता है, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। अरे मधु, तुम अपने मायके नहीं गई? हर साल तो महीने भर के लिए जाती हो, वैसे कब जा रही हो मायके? आंटी जी, अब आपसे क्या छिपाना। मेरी माँ इस दुनिया से क्या गई, मेरा तो मायका ही छूट गया। भाई भाभी अब मुझे वहाँ बुलाते ही नहीं हैं। अरे तो तुम सामने से चली जाया करो, उस घर पर तुम्हारा भी तो पूरा हक है। हक समझकर जाओ और मजे से रहो, इसमें इतना क्या संकोच करना। घर पर तो हक है, घर वालों पर नहीं। इस परिस्थिति की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैं शादी के 8 साल तक लगातार साल में
2-3 बार मायके जाती थी। मायके में कभी भी अपनी भाभी के साथ सम्मान और समझदारी नहीं दिखाई। मेरी माँ मुझे सिखाती थी, मायका मतलब बस आराम की जगह जहाँ काम नहीं करना पड़ता। मेरा मायके में दखल अंदाजी करना भाई भाभी के रिश्ते में मनमुटाव का कारण बना। सबके साथ काम करके खाली होकर बैठने का मजा ही कुछ और होता है। यह बात मैं नहीं समझ पाई। मेरी भाभी ने कई बार अपनी स्थिति हमसे कहनी चाहिए कि एक अकेला लगातार काम में लगा रहे और बाकी सदस्य काम में उसकी मदद ना करें, बस ऑर्डर पर ऑर्डर देते जाएं। यह सही नहीं है। पर मैं और मेरी माँ उल्टा भाभी पर ही नाराज हो जाते थे। भाई से भी उनकी शिकायत करते थे, उनके मायके वालों को भला बुरा कहते थे। हे भगवान, ऐसा व्यवहार तो मेरी बेटियां भी बहू के साथ करती हैं। हाँ तो तुम बेटी हो उस घर की, मायके में भला काम करने थोड़ी ना जाते हैं, आराम करने घूमने फिरने जाते हैं। हाँ आंटी जी, बेटी हूँ उस घर की, मेहमान नहीं। पर यह बात समझने में मुझे बहुत समय लगा। जब तक माँ पापा थे पूरी ठसक के साथ मायके जाती और भाभी को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। छोटी छोटी बातों पर उन्हें टोकती थी, उनके हर काम में कमियां निकालती थी, हर बात पर हुक्म चलाती थी, हर बात पर दखल अंदाजी करती थी। मैंने सास बहू भाई भाभी में गलत फहमियाँ पैदा की। इसलिए माँ पापा के जाने के बाद मुझे मायके में कोई नहीं बुलाता। तो तुम्हें खुद से ही मायके चले जाना चाहिए, तुम्हारे भाई का घर है, हक से जाओ। अरे आंटी जी, 2 महीने पहले बिना बुलाए बच्चों को लेकर हक से गई थी, पर वहाँ का माहौल पूरा बदल चुका था। मेरे पास 2 घड़ी बात करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि अब माँ नहीं रही ना। भाभी पूरा दिन पहले की तरह काम में लगी रहती। उनकी आंखों में भी मैंने अपने लिए नफरत के भाव देखे। मैंने पहले मायके जाने पर घूमना फिरना, शॉपिंग माँ और सहेलियों के साथ किया। भाभी से तो कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि उन्हें वो मान और इज्जत नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। 2 दिन में ही ससुराल वापस आ गई। भाई ने मुझे रोका ही नहीं। कहीं इन्हीं गलतियों की वजह से मेरी बेटियों का मायका भी खराब न हो जाए। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। बहू, अब क्या बन बिगड़ गया इनका? मोबाइल लेकर बैठो तो बस तुरंत बहू बहू बहू। मैं सोच रही थी कि मेरी बेटियों के आने के बाद काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए इस बार हम काम वाली को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर ऊपरी काम जैसे घर की डस्टिंग, वॉशरूम साफ करना, कपड़े फोल्ड करना जैसे बाकी सभी काम करवा लेंगे। रसोई के काम में मैं और तुम्हारी दोनों नंदे भी तुम्हारी मदद करेंगे, ताकि तुम भी घर के कामों से जल्दी फ्री हो सको और अपनी ननदों के साथ अच्छा समय बिता सको। शाम को हम सब एक साथ घूमने जाया करेंगे। लगता है आज सूरज पश्चिम से निकल आया। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है माँ जी। हाँ बहू, जल्दी फ्री हो जाया करेंगे तो गप्पे सप्पे होते रहेंगे, घूमने फिरने भी जाते रहेंगे और जब मन होगा तो घर में भजन कीर्तन भी करवाते रहेंगे। अरे वाह माँ जी, तब तो फिर दीदी लोगों को सरप्राइज देना ही पड़ेगा। क्यों ना हम पहले से भजन कीर्तन की तैयारी कर लें, ताकि जब वो लोग आए तो देखकर खुश हो जाएं। अब तो मुझे इंतजार है कि दीदी लोग कब आएंगी। बहू, आज ही उनका फोन आया था, बोल रही थी कल सुबह तक पहुंच जाएंगी। चलो, कम से कम दीदी लोगों के आने से पहले लंच की तैयारी तो हो गई। माँ जी खुश हो जाएंगी। अब जाकर बाहर बरामदे में सबके बैठने का इंतजाम कर देती हूँ। अरे वाह सरला, तेरी बेटियों के आने से तो जैसे घर में रौनक आ गई। हाँ जीजी, सही कह रही हो आप। और बिटिया, तुम राजस्थान में रहती हो ना, कैसी गर्मी पड़ रही है वहाँ? और तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? ओहो काकी जी, अब आपसे क्या बताऊं, गर्मी तो इतनी है कि पूछो मत। टप 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 के पसीना, गजब गर्मी का महीना। टप 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 के पसीना,
ससुरा हमारे पंखा ले आए, ससुरा हमारे पंखा ले आए। सासू ने हराम किया जीना, गजब गर्मी का महीना। टप 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 के पसीना, गजब गर्मी का महीना। जेठा हमारे कूलर ले आए, जेठा हमारे कूलर ले आए। जेठानी ने अलग करे दीन्हा, गजब गर्मी का महीना। हाँ, जेठानी ने अलग करे दीन्हा, गजब गर्मी का महीना। टप 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 के पसीना, गजब गर्मी का महीना। देवर हमारे बिजना ले आए, देवर हमारे बिजना ले आए, देवर हमारे बिजना ले आए। देवरानी ने कलह करे छीना, गजब गर्मी का महीना। टप 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 के पसीना, गजब गर्मी का महीना। बलमा हमारे एसी ले आए, हाँ बलमा हमारे एसी ले आए। ननदी ने छोड़ा खाना पीना, गजब गर्मी का महीना। टप 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 के पसीना, गजब गर्मी का महीना। वाह दीदी वाह, क्या गाना सुनाया है, सच में सुनकर मजा आ गया। भैया बहनों, आप लोगों को मजा आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल बांदा स्टार कॉमेडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही मनोरंजन भरे वीडियो दूसरों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि उन्हें भी थोड़ी बहुत मजा आए।